जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जीपी रेटिंग के जीएसके का एग्जिट एग्ज़ाम का सेट मारेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सेट 1 है, यानी चैप्टर 1 है, एग्जिट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसके जीपी रेटिंग ऑनलाइन के लिए। नंबर 1 क्वेश्चन है KSAB। देखिए कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन आ रहा है। तो KSAB का फुल फॉर्म बताना है। तो K से नॉलेज, S से स्किल, A से एप्टीट्यूड और V से वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड एंड वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको पहली दफ़े बताया कि भाई मैं हिंदी मीडियम वाला लड़का हूँ, तो थोड़ा इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाएगा, तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। नहीं तो मैं इंग्लिश मीडियम वाला होता तो जीपी रेटिंग क्यों करता भाई, BSc मरीन इंजीनियरिंग नहीं करता। नंबर 2 क्वेश्चन है, सेलेक्ट एनी 3 पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। इसमें कौन सा 3 पार्ट है जो पर्सनल कंप्यूटर में आता है। तो मॉनिटर भी आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आएगा, माउस भी आएगा। ये रिमोट कंट्रोल और स्टीयरिंग, ये इंजन और डेक डिपार्टमेंट की बात है। नेक्स्ट करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन बोला है, सेलेक्ट 3 ड्यूटी ऑफ द डेक रेटिंग। डेक रेटिंग की कौन कौन सी ड्यूटी होती है। तो शिप अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिसर ऑन द वॉच कीपिंग, सही बात है। जनरल अपकीप एंड क्लीनिंग द डेक होल्ड एंड द टैंक, ये भी करता है। मॉनिटरिंग द इंजन मशीनरी का काम ये नहीं करता है। लुक आउट द ब्रिज, गैंगवे एंड सिक्योरिटी वाच करता है। लुब्रिकेटिंग का काम भाई तो इंजन रेटिंग करते हैं लोग। नंबर 4, मैच द टर्म मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सूटेबल आंसर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन किस में होता है, तो कंप्यूटर में होता है, ठीक है। नंबर 5, बीइंग एथिकल इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ, देखिए बोथ में होता है, ऑफिस में भी होता है एंड पर्सनल लाइफ में भी होता है, ठीक है। ये कितने बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अब चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ तो सीक्वेंस वाइज बनेगा। वी कम्युनिकेटेड टू, कम्युनिकेटेड के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सेंडर भी होना चाहिए और रिसीवर भी होना चाहिए, यानी बोलने वाला भी होना चाहिए और सुनने वाला भी होना चाहिए। नंबर 7, व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ माउस। माउस का काम क्या होता है, तो जो कर्सर होता है, कर्सर को इधर उधर हिलाना होता है, ठीक है। तो यूज़ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर में जो कर्सर नहीं चलता है, तीर का निशान, उसी को इधर उधर करना। टेलीफोन इज़ द एन एग्जाम्पल ऑफ, जो टेलीफोन होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है, यानी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है। नंबर 9, मैच द वर्बल कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सूटेबल आंसर। वर्बल कम्युनिकेशन इसमें से कौन सा है, तो स्पीकिंग, बोल के जो बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए क्या होना चाहिए, तो पर्पस एंड गोल होना चाहिए, कि आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो और आपका एम क्या है। स्किल इज़ एन एबिलिटी टू गेन बाय द, स्किल क्या करती है, स्किल कब गेन होगा, जब आप प्रैक्टिसिंग करोगे और लर्निंग करोगे। नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन स्किल। इनमें से कौन सा जो है कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो टीमिंग। नंबर 13, व्हेन यू सी ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेलिंग ग्रामर। देखिए इसमें ग्रामर का भी स्पेलिंग गलत लिखा गया है, ER नहीं होता है, AR होता है। तो क्या हो जाएगा, स्पेलिंग इन द ग्रामर चेक, ग्रामर का इसमें स्पेलिंग ही गलत लिख दिया। नंबर 14, व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बाय द कीबोर्ड। इसमें से कीबोर्ड का मतलब क्या होता है, लाइक ए टाइपराइटर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। कीबोर्ड का क्या मतलब होता है, टाइपराइटर की बात। When I use a computer, what do you mean by the term of zoom? Zoom का मतलब क्या होता है, zoom in and zoom out. Which of the following is a not quality of a good leader? इनमें से good leader की कौन सी क्वालिटी नहीं होती है, तो डिमांडिंग, वो डिमांड नहीं करता। नंबर 17, लर्निंग बिकम परमानेंट ओनली बाय द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो लर्निंग होगी वो परमानेंट आपके पास टिकी रहेगी। नंबर 18, शोइंग एंगर थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको गुस्सा में दिखाकर कोई आपसे गुस्सा में इस तरह आँख टान रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि वो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे रहा है कि मैं गुस्सा में हूँ, बोल नहीं रहा है लेकिन गुस्सा में दिख रहा है। व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द अंडो। अंडो का मतलब क्या होता है, तो अंडो प्रीवियस एक्शन। नंबर 20, वन द डे ऑफ एग्ज़ाम वन शुड रीच द एग्ज़ाम सेंटर बिफोर द एग्ज़ाम 30 मिनट। 30 मिनट पहले हम लोग को एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए।
व्हेन यू यूज ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, तो ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट। प्रिंटर इज द प्रिंटर क्या है, तो पेरिफेरल सिस्टम का एक भाग। व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। व्हाइल डूइंग द वर्क प्रायोरिटी शुड बी। जब आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए और वो अर्जेंट काम मानकर करना चाहिए। वन ऑफ द इंटरनल बैरियर टू द कम्युनिकेशन, माने कम्युनिकेशन करने के लिए अंदर की तरफ आपका क्या रुकावट होता है, तो ईगो। आप ईगो करेंगे तो आपको बात करने में डिफ़िकल्टी होगी। वाइल स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन व्हेन शुड बी। अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, तो हाईलाइटेड द मेन पॉइंट ऑफ द बुक का हाईलाइटेड पॉइंट आपको टारगेट करना चाहिए। सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म पूछता है तो सबको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी नंबर डी हो जाएगा। सब एक ही तरह है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स स्पीकिंग, सही बात है। बोल कर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, तो ट्रू हो जाएगा। नंबर 29, व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो राइट नंबर बुलेट। नंबर 30, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन इज द अपोजिट ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। सेंडिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हेन यू यूज ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द पेस्ट। पेस्ट, कॉपी और कट फाइल इन ए डॉक्यूमेंट। व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, तो एज ए लाइक फॉर द टीवी, वो टीवी की तरह दिखता है। व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द सेव। सेव का मतलब क्या होता है भाई, तो सेव हम लोग करेंगे तो क्विक सेव फाइल, हम लोग का फाइल क्या हो जाएगा, गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। व्हेन यूज ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द बोल्ट। बोल्ट का मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है ना, वो नंबर को क्या करेगा, तो बोल्ड करेगा, रिटन नंबर बुलेट। स्ट्रेस इन स्ट्रेस इज ए स्ट्रेन ऑफ द मेंटल। मेंटल में क्या होता है, तो भाई स्ट्रेस मेंटली तो होता है। कीबोर्ड एज ए लाइक फॉर द टीवी, नहीं, कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह दिखता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 37, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडिंग। स्टडिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। 38, मैच द टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द आंसर द गिवन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें क्या होगा भाई, तो फेशियल एक्सप्रेशन करेंगे तभी तो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस वाइल टेकिंग टू द पर्सन इट, मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे तो अच्छा होगा। द एबिलिटी टू लर्न बाय द प्रैक्टिस इज कॉल्ड स्किल। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्किल में क्या होगा, विकास होगा। व्हेन यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ CD-ROM ड्राइव। तो डाटा कैन बी रिटन एंड रिटाइटन बाय द CD कॉम्पैक्ट डिस्क। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द इंटरनल बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन, सही बात है। आपका कॉन्फिडेंस कम रहेगा तो अंदर की तरफ आपका बैरियर होगा। हु इज़ द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, तो रिसीवर होता है। 44, नॉन वर्बल मूड ऑफ कम्युनिकेशन इज सिंबल। सिंबल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन इज द नॉट द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, फॉल्स। सेल्फ एक्सप्रेशन तो चाहिए भाई कम्युनिकेशन के लिए। when you use a word file in a computer what do you turn by the open, तो open the existing file। अगर वही न्यू कहेगा तो न्यू डॉक्यूमेंट। इफ़ यू स्ट्रेट विद द सम वर्क वन शुड बी, कहने का मतलब है कि अगर आप काम कर रहे हो और आपके ऊपर स्ट्रेस हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो कुछ टाइम के लिए काम को छोड़ देना चाहिए, तो लीव द इट फॉर द सम टाइम। 48, मैच द टर्म नीड फॉर कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। 49, मैच द टर्म इंटरनल बैरियर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। इंटरनल, अंदर की तरफ बैरियर को क्या बोलते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनएथिकल बीइंग, तो एरोगेंट हो जाएगा, बहुत दफ़ा ये बताया है। व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है भाई, तो पेरिफेरल द कंप्यूटर। ये पेरिफेरल द कंप्यूटर बहुत बार पूछता है प्रिंटर का, पी से प्रिंटर, पी से पेरिफेरल। कम्युनिकेशन कैन बी डन बाय द बोथ, वर्बली और नॉन वर्बली, दोनों द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत। द मैनेज मीन टू डील विद द ऑल सिचुएशन प्रॉपरली। जितने भी सिचुएशन होते हैं, सिचुएशन प्रॉपरली क्या करना चाहिए, तो डील करना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क लाइक ए ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, तो CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग इन द एग्जाम वन शुड बी, तो रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, जितने भी एग्जाम सेंटर के इंस्ट्रक्शन है प्रॉपरली रीड कर लेना चाहिए। व्हेन यू यूज़ ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहले अपना पेज देख लें, तो शो ए प्रीव्यू ऑफ द फाइल बिफोर द प्रिंट, नहीं तो गलत प्रिंट नहीं करना है। इन ए टीम टू अचीव ए गोल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कोई भी टीम अपना गोल अचीव करती है तो सारे टीम मेंबर उसमें क्या होते हैं, तो भाग लेते हैं, तो ऑल टीम मेंबर मिलके काम करेंगे तभी गोल बनेगा। व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द कट, कट का मतलब होता है कट फाइल इनटू द क्लिक बोर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ए स्पीकिंग, गलत, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीकिंग नहीं होता है, इशारों में बात होता है। फॉर गुड रिलेशनशिप विद द अदर, कभी भी रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। द फिजिकल सिम्टम ऑफ ए स्ट्रेस इज स्वीट इन ए हेड, फिजिकल आपको अगर कोई असॉल्ट करता है तो आपको क्या हो जाएगा, तो हाथ में पसीना आएगा। मेज द टर्म एक्सटर्नल बैरियर, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की तरफ अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या रुकावट हो सकती है, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, तो नॉइस, हल्ला गुल्ला होगा तो बाहर बात करने में दिक्कत होगी कि नहीं। बैरियर टू कम्युनिकेशन विद द क्रिएट द प्रॉब्लम इन अ कम्युनिकेशन, कहने का मतलब है बैरियर का मतलब होता है रुकावट, यानी प्रॉब्लम आपके कम्युनिकेशन में डालेगी। व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू टर्न बाय द रेडो, रेडो का मतलब क्या होता है, तो रेडोज द प्रीवियस एक्शन। चलिए इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितना स्कोर किया है, तो व्यू स्कोर पर क्लिक करते हैं और भी स्कोर करने पर देखिए हम लोग को पता चला कि हम लोग 64 में एक्शंस किए हैं। ओ सॉरी, अरे यार ये गलत कैसे हो गया यार। KSAV, के का मतलब होता है नॉलेज, एस का मतलब होता है स्किल, ए का मतलब होता है एटीट्यूड और भी का मतलब होता है वैल्यू। और देखो मैं बोला ना ये हमेशा ही क्या होता है, तो एक ही तरह दिया रहता है तो गलत हो जाता है। एप्टीट्यूड नहीं होगा भाई, एटीट्यूड होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नंबर डी। इतना आसान क्वेश्चन हम लोगों ने देखो आते हुए भी हमको कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन करवाया है। तो इसी तरह आप लोग याद कीजिएगा, के से नॉलेज, ए से स्किल और ए से एटीट्यूड और वी से वैल्यू। बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है भाई, तो चेंज द टाइप इनटू, चलो ये गलत हो गया। मेज द टर्म नीड फॉर कम्युनिकेशन विद द मोस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये गलत है, सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए भाई, फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, बाकी सही है। देखो इसलिए बोला जाता है कि भाई अच्छा से देखो, फिर से देखो आप, के से नॉलेज, ए से स्किल, ए से एटीट्यूड होना चाहिए, हमने एप्टीट्यूड कर दिया, भी से वैल्यू। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।